और बढ़ते आगे, इंदौर में आरोपियों का जुलूस निकाला गया। दरअसल युवतियों से छेड़छाड़ करने वाले आरोपियों को पुलिस ने पकड़कर उनका जुलूस निकाला और संदेश देने का प्रयास उन शोहदों को जो इस तरह की मंशा रखते हैं। दरअसल मॉर्निंग वॉक पर जा रही युवतियों से छेड़छाड़ का इन पर आरोप है। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और आरोपियों से उठबैठ लगवाई। और ये 2 तस्वीरें, जहां पर एक तस्वीर आप देखिए, बदमाशों का जुलूस निकल रहा है, तो उसके बाद जो तस्वीर है वो दरअसल उस वक्त की है जब युवतियों से छेड़छाड़ की जा रही थी। शोधे सड़क पर चल रहे हैं और युवतियों से छेड़खानी कर रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं। तस्वीर सामने आने के बाद और शिकायत मिलने के बाद इसमें एक्शन लिया गया। आरोपियों के खिलाफ उठबैठ लगाते हुए इन्हें सड़क पर घुमाया गया। लोगों को बताया गया कि आखिर इनकी हरकतें क्या हैं। बात करेंगे, हमारे सहयोगी मिथिलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मिथिलेश, देखिए, छेड़छाड़ के आरोपी पकड़े गए हैं, लेकिन समझना होगा कि क्या कानून व्यवस्था या कानून का इकबाल कम हो गया है कि शोधे खुलेआम छेड़खानी कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने एक्शन लिया है इसके खिलाफ, कैसे रुकेंगी इस तरह की घटनाएं? आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है मिथिलेश, एक बार फिर से संपर्क करने का प्रयास करेंगे। संभवतः कोई तकनीकी खामी की वजह से आवाज मिथिलेश की हम तक नहीं पहुंच रही है। एक बार फिर से प्रयास करते हैं उनसे बात करने का। जो ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, इससे साफ जाहिर है कि किस तरह की मंशा लेकर यहां सड़कों पर शोधे घूमते हैं। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें गिरफ्तार किया, लेकिन पुलिस का इकबाल यहां शोधों में होना चाहिए, जो कि इस तरह की छेड़खानी की वारदातों को अंजाम देने से पहले 100 नहीं 1000 बार सोचे। और इंदौर पुलिस की कार्यशैली एक बार फिर सवालों के घेरे में है, जहां डकैत को गिरफ्तार करके पुलिस वाहवाही लूट रही थी, उसे कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया। बाणगंगा थाना क्षेत्र के लंदन विलास टाउनशिप में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के मैनेजर पुष्पेंद्र सिंह के घर में डकैती हुई थी। पुष्पेंद्र और उनकी पत्नी आकांक्षा को बंधक बनाकर डकैत सोने के आभूषण, नकदी लेकर फरार हो गए थे। पुलिस ने 7 दिन बाद बड़ी कदवाल के डकैत सोमला को गुजरात बॉर्डर से गिरफ्तार किया। पुलिस ने इंदौर की अन्य 3 बड़ी वारदातों का भी मास्टरमाइंड सोमला गैंग को ही साबित कर दिया। पुलिस ने दावा किया कि 3 लूटे गए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के साथ ही 1 चेक और कुछ नकद रुपए भी बरामद किए गए थे। मंगलवार को रिमांड खत्म होने पर पुलिस ने सोमला को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया। सोमला की जमानत से पुलिस की जांच पर सवाल उठ रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि अपराध में अपराधी को गिरफ्तार किया गया है, उसके सबूत पुलिस पेश नहीं कर पाई। और सबसे बड़ी बात, पुलिस ने भी इस पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। सोमला की गंभीर धाराओं में गिरफ्तारी हुई थी, उसके खिलाफ 22 केसेस पहले से दर्ज है। ग्वालियर का चर्चित अक्षया हत्याकांड, जिस केस में मुख्य गवाह की मां पर नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग की और गनीमत यह रही कि उन्हें गोली नहीं लगी। बदमाशों ने कहा केस में राजीनामा करो। इस गोलीकांड में चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ है। कारतूस के ये खाली खोखे उस गुनाह की गवाही दे रहे हैं जिसका खुलासा हैरान कर देगा। 27 फरवरी को ग्वालियर के इस इलाके में जब फायरिंग हुई
तो इलाका दहल गया था। ग्वालियर की बहुचर्चित अक्षय यादव हत्याकांड की प्रमुख गवाह की मां पर फायरिंग हुई। फरियादी जो पेशे से टीचर है, स्कूल जा रही थी। सिकंदर कंपू से 12 बीघा कॉलोनी की तरफ जाते समय फायरिंग हुई। नकाबपोश बदमाशों ने कहा था, राजीनामा करो, सुनिए जरा। एक 27 तारीख को एक फायरिंग की सनसनीखेज घटना हुई थी थाना माधवगंज क्षेत्र में, जिसमें एक पुराने मर्डर का केस में जो एक गवाह थी उनकी मां के ऊपर फायर किया गया था और धमकाया गया था कि वो गवाही ना दें। और उस पर 2 फायर किए गए थे, जिसमें पुलिस ने तत्काल प्रकरण 307 का रजिस्टर्ड किया था। गनीमत थी कि गोली नहीं लगी, तो क्या गोली चलाने का मकसद दहशत फैलाना था? इधर फरियादी परिवार के मुताबिक दहशत में परिवार पहले से ही जी रहा है। सिक्योरिटी जरूर मिली है, लेकिन खौफ खत्म नहीं हुआ। उसके बाद राजीनामे का ये दबाव और फायरिंग। ये अच्छा है, हत्याकांड में मुख्य गवाह की मां है और मुख्य गवाह भी अभी घर में सिक्योरिटी लगी है हालांकि, लेकिन उसके बावजूद कुछ 2 लड़कों ने इनके ऊपर में फायरिंग की है। बच्ची हमेशा घर पे रहती है क्योंकि हम उसको निकलने नहीं देते। कोई पढ़ाई नहीं है उसकी, छूट गई है, घर पे बिठाल के रखा है, साल भर हो गया, उसकी पूरी साल बर्बाद हो गई है। दरअसल अक्षय हत्याकांड मामले में कुछ आरोपी जेल में हैं। 2 आरोपी 25 जनवरी को बाल सुधार गृह से फरार हुए, जिन्हें अभी तक पकड़ा नहीं जा सका। ये केस में फाइनली आरोपियों को पकड़ने में सफलता मिली है। जो दोनों लोग आए थे मौके पे, उनको पकड़ा गया है, उनका एक साथी भी पकड़ा गया है। गौरतलब है कि माधवगंज थाना इलाके के बेटी बचाओ तिराहे के पास 10 जुलाई 2023 को अक्षय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अक्षय अपनी सहेली के साथ कोचिंग से लौट रही थी। घटना में जो प्रयुक्त की गई मोटरसाइकिल जब्त की गई है। घटना में प्रयुक्त किया गया जो कट्टा है 315 बोर का, वो एक जिंदा राउंड के साथ पकड़ा गया है। इसके अलावा एक पिस्टल है जिसमें 20 राउंड है, वो भी इससे पकड़े गए हैं। आखिर गवाह पर फायरिंग करने वाले बदमाश कौन थे? क्या अक्षय हत्याकांड केस में गवाहों पर राजीनामे का दबाव बनाया जा रहा था? शूटआउट की इस कहानी में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। इनके द्वारा ये बताया गया है कि मूलतः जो हत्याकांड में एक बंद आरोपी है, उससे इनकी पुरानी दुश्मनी थी और इनका आपस में झगड़ा चलते हैं। और जो लोग पकड़ा है इन सबके ऊपर कुछ ना कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड है। और इन्होंने ये प्लान किया था कि अगर ये बाहर आने की बात चल रही है, इसकी जमानत लगी हुई है, तो इन्होंने उसको फरियादिया को धमकाया इसलिए और फायर इसलिए किया कि ताकि इस तरह का प्रकरण पंजीबद्ध हो जाए और शंका उन पर जाएगी तो उनकी जमानतें नहीं होंगी। फायरिंग करने वाले इन आरोपियों की अक्षय हत्याकांड में शामिल आरोपी से दुश्मनी थी। जमानत ना हो और शूटआउट का शक अक्षय हत्याकांड के आरोपी पर जाए, इसलिए ये साजिश रची गई। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। पटेल की